पति और पत्नी ही एक दूसरे को जानते हैं और जितना जानना शुरू कर देते हैं उसका परिणाम ये होता है कि आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। बुराइयों की पूरी जानकारी प्रारंभ में नहीं होती। ये श्री मेहरा जी ने बीच में कुछ टिप्पणी की थी कि बाहर गए और अचंभा हुआ कि इतने साल कैसे हो गए। उसके पीछे कारण यही है कि वो जिसको आधार मानकर चल रहे हैं, हमारे यहाँ गृहस्थ जीवन को एक अलग दिशा प्रदान की है। गृहस्थ को सबसे बड़ा आश्रम माना गया है, सबसे ऊपर। इसलिए जब तक हम इस आधार को ठीक नहीं समझते, केवल बाह्य आकर्षण के कारण एक दूसरे से बंध जाना, अब वो रिश्ता लंबा नहीं चलता। लेकिन गुणों से एक दूसरे से परिचित होना और सम्मान अधिक और अधिक बनता चला जाए, फिर ये तो आपने उसी दिन कह दिया था कि अलग कुछ नहीं। यहां तक एक परंपरा हमारे यहाँ रही है और वो व्यवहार में भी है कि वह अपना गोत्र समर्पण कर देती है। तो बहुत सारे लोग आक्षेप करते हैं कि ऐसा क्यों किया जाए। ये गोत्र समर्पण नहीं बल्कि उसका पूरा का पूरा आत्मसमर्पण है कि मेरा अस्तित्व कोई अलग नहीं है। आपके परिवार की पुष्टि मेरा अपना रूप है, वो विस्तृत रूप उसका है, उदारता उसकी है। ऐसी सुंदर प्रतिज्ञाएं आपने उस समय विवाह वेदी पर की थी। लेकिन इसमें पूर्ण रूपेण सच्चाई है कि जो आकर्षण अप्राप्त में है, जो आकर्षण अप्राप्त, जो प्राप्त नहीं हुआ, वो प्राप्ति में नहीं होता। ये तो सच्चाई है। जो आकर्षण आपका विवाह से पूर्व था, होने के बाद धीरे धीरे वो फिर घटता चला गया, प्राप्त हो गया, अब आकर्षण समाप्त हो गया। एक दार्शनिक तो ये कहने लगे कि लैला और मजनू की कहानी हम सुनते हैं तो उनमें आखिरी समय तक बहुत ज्यादा प्रेम रहा। तो कहने लगे कि इसका कारण ये था कि मजनू को लैला मिली ही नहीं थी। मिल जाती तो फिर उसमें भी शायद ये चेष्टा ना रहती। लेकिन मैं आपको जो संदेश वेद माता के चरणों से देना चाहता हूं, वो इस अवसर पर आपके लिए उपहार स्वरूप, आप सभी लोग गृहस्थ में हैं और गृहस्थ एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसी इकाई है जहां से पूरे पूरे अवसर मिलते हैं। इसकी महानता के पीछे और कोई कारण नहीं, यहां सु अवसर मिलते हैं और सु अवसर जब बनते हैं या मिलते हैं, उन अवसरों का जो पूरा फायदा उठाता है वह इस गृहस्थ को बहुत अच्छा बना सकता है। तो वेद माता हमें क्या उपदेश करती है कि एक वेद कहता है, कस्य मृजाना अति यन्ति विप्रमायु दधाना परतरम नवीय आप्यायमानः प्रजया धनेन मत्वा सुभयो गृहेषु श्याम। बार बार एक बहन ने सुगंध की बात की, फिर आपने भी थोड़ी सुगंध की बात की, एक कविता सुनाई और वेद के ऊपर एक बहुत प्यारा सा भजन मेहरा जी ने रखा। वेद को आधार बनाकर चलोगे तो जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहां कहा कि सुरभयो गृहेषु श्याम। वेद का निचोड़ है, वेद कहता है कि आप इस समय क्या हो। घर की एक होती है सुगंध और एक होती है दुर्गंध। आपका उत्तम आचरण, आपका उत्तम व्यवहार, आपकी वाणी, इसमें जितना जितना मिठास होगा, आप व्यवहारिकता में पूरे होंगे, ये आपकी सुगंध कहलाएगी। तो आप घर के लिए क्या बने, अब आपके लिए ये आशीर्वाद है या उपदेश है, जैसा माने।
कहा गया गृहेषु सुरभयो श्याम, आप घर के लिए सुगंधी बन जाएं। ये आपके लिए कहा गया, आपका और कोई रोल नहीं। क्या बन जाए? सुगंधी बन जाए। किसी घर में जरा सी किसी कोने में बदबू आ रही थी और ढूंढ नहीं पा रहे थे घर वाले कि किस कारण से बदबू आ रही है, लेकिन जब तक घर वालों ने उसको ढूंढ नहीं लिया वो चैन से नहीं बैठे। आया होगा आपके जीवन में भी ऐसा कभी न कभी। हाँ, कुछ कोई चूहा मर गया, कुछ और मर गया, कुछ है, कहीं से बदबू आ रही है, किसी को भी वहां बैठने का मन नहीं होता जब तक कि उस दुर्गंध को बाहर ना कर दिया जाए। लेकिन अचंभा है कि हम बाहर किसी कीटाणु जीवाणु के मरने पर उस दुर्गंध का अनुभव तो कर लेते हैं और उसका निवारण भी करके मानते हैं, लेकिन हमारे जीवनों में जो दुर्गंध आ जाती है उससे हमने लगता है कि समझौता कर लिया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमारे मेहरा जी फेस रीडिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं और उन्होंने आते ही टोका इनको दोनों को, ये गंभीर लग रहे हैं, है ना। तो ये मैं भी पूछने वाला था, क्या 41 से 42 में जाने पर ऐसा होता है? वस्तुतः जीवन की उन भागों को अगर हम छूकर देखें, सुगंध ही हमें प्रिय है। एक भी ऐसा आचरण जैसे अप्रिय लगा हमें, आप अप्रसन्न हैं, नाखुश हैं, उदास हैं, तो अखर रहा है और अखरना चाहिए। पत्नी यदि उदास है और पति उस समय बैठकर कॉफी पी रहा मस्ती से, तो ये आचरण सामान्यतः दिखने में मिल जाता है। ऐसा पत्नी के भाव क्या है, दुख में है, बीमारी में है, और पति आराम से बैठकर कॉफी पी रहा है और फोन पे मस्ती से बात कर रहा है। तो वेद इसकी आज्ञा नहीं देगा। वेद सबसे पहले आपका जो व्यवहार है वो यहां से ठीक करता। पति पत्नी ने यदि आपसी व्यवहार अच्छा कर लिया तो समाज का व्यवहार स्वतः ही ठीक हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम पति और पत्नी अपना व्यवहार अच्छा नहीं कर पाते, बिगाड़ते ही चले जाते हैं, कीमत घटाना शुरू कर देते हैं। हाँ मुझे पता है आप कैसे हैं, हाँ मुझे पता है तू कैसी है, यहां तक आ जाते। इसका मतलब अनादर पैदा होने लगता है। आदर का जो भाव है वो जब नष्ट होने लगता है फिर बोझ लगने लगता है। प्रेम जितना व्यापक होगा उतना आप में निखार आएगा। प्रेम केवल बाहरी आकृति प्रकृति से नहीं होता, उसमें हृदय का योगदान होता है। इसलिए आपने, अगर आप सबको ध्यान हो, विवाह संस्कार पर, विवाह वेदी पर आपने एक बात कही थी और एक दूसरे को आपने हृदय पर हाथ रखकर मम हृदयम तदस्तु आपने कहा था, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, कि आपका हृदय और मेरा हृदय कोई अलग अलग नहीं है। आपके हृदय में जो धड़कन होगी उसका अनुभव मैं करूंगी और मेरे हृदय की धड़कन आप तक पहुंचेगी। ये आपने उस समय कहा था, लेकिन व्यवहार में आप कितने उतर पाए इस पर, ये तो आप सब जानते हैं, सबके सब गृहस्थ में रहे। जो चीज उपलब्ध हो गई उसकी कीमत घट गई। मैंने जो बात कही थी आपसे, रोज पति को वहीं रहना है, रोज पत्नी को वहीं रहना है, तो इसमें नयापन क्या है? इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, वेद का जो उपदेश है बहुत हटकर है। वेद आपसे एक बात कहता है, हम नवीनता को पसंद करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, और शायद विदेशियों ने पसंद किया इसलिए पत्नी को भी बदल देते हैं और नई पत्नी ले आते हैं। लेकिन मैं आपको जो निवेदन करना चाहता हूं वेद की भाषा में, वेद एक बहुत सुंदर बात कहता है, कस्य मृजाना अति यंति रिप्रम आयु दधाना
परतरम नवीय। नवीय का मतलब नवीनता। आपके जीवन में नवीनता यदि चली गई, वेद कहता है नवीन होना चाहिए, नयापन होना चाहिए। और ये बाह्य रूप तो आपको नवीनता का हमें दिखता है, जब आप उत्साह में, सभा में कहीं बैठते हैं तो आप वस्त्रों से, आभूषणों से सुसज्जित होकर वहां जाते हैं, तो ये नवीनता का बाहरी रूप है। लेकिन इसको भी हम इनकार नहीं करते, इससे भी आपकी वेशभूषा से, आपके पहनावे से, इससे भी आपका एक रूप तो बनता है। लेकिन आधार तो फिर आप चेतन तत्व हैं, इसलिए आपकी चेतना में वह ऊर्जा समाहित होनी चाहिए और ये नवीनता बनी हुई होनी चाहिए। आप व्यवहार में एक शब्द प्रयोग करते हैं, गर्म जोशी से स्वागत करना। अच्छा मुझे बताइए, पति और पत्नी ने कभी गर्म जोशी से स्वागत किया एक दूसरे का? आज किया आपने स्वागत? गर्म जोशी से स्वागत करने का मतलब है वो आदरणीय है। हालांकि हम लिखते जब हैं, बोलते तब हैं, तब हम ये सारे शब्दों को प्रयोग में लाते, लेकिन अगर इसको हृदय से ठीक भाव बनाकर उस देखा जाए, उसके लिए फिर गुणावलोकन करना पड़ेगा, गुणों की तरफ जाना पड़ेगा। पत्नी में क्या गुण है ढूंढना पड़ेगा। न्यूनताओं को बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं हम, लेकिन उसके त्याग को, उसके समर्पण को, उसके प्रेम को, उसकी मौन साधना को, एक साधना होती है मौन, वो मौन होती है, यानी कोई उसमें दिखावा नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता, आप सोए होते हैं, आपके बच्चे सोए होते हैं, पूरा परिवार सोया होता है, लेकिन एक है जो पूरे परिवार की हितकारिणी है। हमारे वेदों में उसको कहा सोम पीठ। पीठ शब्द बना पीठ, सोम पीठ, एक ऐसा स्थल, एक ऐसी पवित्र वेदी जहां पर केवल और केवल परहित का चिंतन होता है, वहां त्याग होता है, बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए हम तैयार होते हैं, वो है सोम पीठ, और वो गृहस्थ में होती है। एक पिता, एक पति, एक पत्नी कितना सर्वस्व त्याग कर देते, बड़ी से बड़ा चिंतन होता है उनका, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अपनी आवश्यकताओं को घटाना शुरू कर देता है। और ये आयु तो इतनी सम्मानित आयु है, 42 वाली है ना, ये बहुत सम्मानित आयु है। सारे जीवन के अनुभव आपने गृहस्थ में कर लिए, अब दूसरों के लिए जीना है, औरों के लिए जीना है। लेकिन याद रखना, आपने जब परिक्रमा की थी यज्ञ वेदी पर, तो आपने परिक्रमा जिसकी की थी वो अग्नि थी। हमारे यहां 2 उदाहरण लिए जाते हैं, इंद्रा वरुणा, सो मनुष्य अतृप्तम रायस पोषम यजमानेषु भक्तम। एक वेद मंत्र कहता है कि इंद्र और वरुण, यहां सूर्य और चंद्रमा को इंद्र और वरुण नाम से पुकारा। सूर्य प्रकाशादर्श है, प्रकाश का आदर्श, और चंद्रमा कला का आदर्श। कला यदि देखनी हो तो चंद्र कला देखें, चंद्रमा की कलाएं देखें। हमने उस कला को भुला दिया, ये कलाएं हमारे अंदर भी है। तो यहां पर प्रकाश आदर्श पति बने और चंद्रकला कौन बने? पत्नी बने। इसलिए पत्नी को सौम भी कहा, सौम्यता की वो प्रतिमूर्ति। बाहर जब संसार में विचरण होता है हमारा, तो उस विचरण में नाना प्रकार की बाधाएं, विपत्तियां हमें खूब दिखाई देती, लेकिन वो जब रात्रि में उदित चंद्र की ज्योत्सना को अनुभव करता है, थकान भुला देता है और गहरी निद्रा को प्राप्त कर लेता है, प्रातःकाल फिर नया हो जाता है, नवीय। तो वेद मंत्र कहता है कि ये नवीनता आपके जीवन में होनी चाहिए। जो नमस्ते, जो आदर, जो सम्मान आज आपने किया है, कल अगर वही आपको अगर बासी भोजन दिया जाए, बासी खुराक दी जाए, तो आपको पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं कि बासी चीज नहीं, उबाऊ है,
ये तो कल भी था। आपको नवीनता पसंद है, और वेद मंत्र कहता है गृहस्थ में यदि नवीनता समाप्त हो गई तो बुझ गए। ये बुझना नरक है, और ज्योतिषमान रहना ये स्वर्ग है। आपकी वाणी में इतना सामर्थ्य है कि इस वाणी से एक दूसरे को आप जिंदा कर सकते हो, और इस वाणी में ऐसा भी सामर्थ्य है कि बुझा भी सकते हो एक दूसरे को। आप एक दूसरे की बुराई करने लग जाएं, उनकी कमियां निकालने लग जाएं, ऐसा करने लग जाएं, और फिर कमियों का विस्तार इतना कर देते हैं कि उसके खानदान तक पहुंच जाते हैं, पीछे तक। तेरे भाई ऐसे, तेरे माँ बाप ऐसे, तेरे ऐसे, यानी वो फिर उधर ही चला जाता है, उसका कोई अंत नहीं। लेकिन एकांत में बैठकर ये आयु इतनी उत्तम आयु है, और इसी समय, इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि इस समय उस केंद्र को धुरी बनाकर, पहले हमने भौतिक अग्नि को जलाया था और उसकी परिक्रमा की थी, लेकिन वस्तुतः परमपिता परमात्मा रूपी अग्नि की परिक्रमा कर ली। संध्या में हमारे यहाँ मनसा परिक्रमा ऐसे मंत्र आते हैं, आपको परिक्रमा करनी किसकी? परमात्मा की। जो व्यक्ति नाभि से, केंद्र से दूर चला गया, डर होता है कि वो टूटकर किसी और का हो जाएगा, इसलिए केंद्र से जुड़े रहना। पत्नी पति से जुड़ी हुई रहे, कहने का अर्थ है चाहे वो संसार में कहीं भी जाए, लेकिन केंद्र में पति होना चाहिए, और इसी तरीके से पति के लिए पत्नी आधार होनी चाहिए। कितनी भी बीच में दूरी बन जाए, डिस्टेंस बन जाए, लेकिन वो कभी दूर नहीं हो सकते, कभी छिटक नहीं सकते अगर वो उत्तम चिंतन करते हैं। लेकिन जैसे हम साइंस को पढ़ते थे तो उसमें नाभिकीय एक होता था, अणु वगैरह जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो बाहरी परिधि में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसको अलग किया जा सकता है, डिस्टेंस है उसका, और कुछ और बन सकता है। लेकिन जो नाभि से जुड़ा हुआ रहता है, केंद्र से जुड़ा हुआ रहता है, पति और पत्नी दोनों के दोनों परमपिता परमात्मा से जुड़े रहे। कुछ भी हो जाए, आपत्ति विपत्ति कुछ भी आए, लेकिन उस केंद्र से कभी अपने आप को दूर ना करे। उससे क्या होगा? सो मानसम, एक लाभ प्राप्त होगा आपको। जैसे मैंने निवेदन किया था कि पति प्रकाश का आदर्श बने और पत्नी चंद्र कला का आदर्श बने, कला का आदर्श, रोज नित्य नई कला। ऐसी ऐसी कलाएं जो अंतर्निहित हैं, जितने जितने आप चेतना में जाएंगे ये कलाएं बढ़ती चली जाएंगी। छोटे छोटे प्यारे बच्चे आपके घर में हैं और वह कला उनमें उंडेलना शुरू कर देती है। उनके अंदर उस कला का उदय देखकर, एक प्यारी सी बच्ची हमारी वो हारमोनियम पर कुछ गान गा रही थी। आप देखते हैं हम कितने प्रसन्न होते हैं, कितने मुदित होते हैं बच्चे को जब हम इस रूप में देखते हैं। जो सिखाना चाहते हैं, जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं, जो संस्कार देना चाहते हैं, जब उसका प्रत्युत्तर उसके जीवन से मिलने लगता है तो माता पिता के लिए इससे बड़ी और कोई तृप्ति नहीं होती। माता पिता को उसकी संतानों में वो दृश्य नजर आता है। पूरा का पूरा सपना ये होता है कि मेरे बच्चे संस्कारों से निहित हों, योग्यता से, आचरण से भरपूर हों, और ये जितना जितना उनको मिलता है तो वो उतने तृप्त होते जाते हैं। हालांकि व्यवहार में उल्टा दिख रहा है एक चीज कि हमारी आवश्यकताएं हैं ही नहीं, आवश्यकताएं नहीं के बराबर है। जो डाइट आपको खाने को पहले आप लेते थे, आपने वो घटा दी, और कई प्रकार की चीजों की किसी प्रकार की रुचि नहीं। बस आपका जीवन अब परहित के लिए हो गया। इसलिए वेद माता का ये संदेश ध्यान में रखें कि पति प्रकाश का आदर्श बने। इसका मतलब है ध्यान, विवेक, विवेक से युक्त हो, प्रत्येक क्रियाएं विवेक से हो, और पत्नी उसको कलान्वित करे। जो चिंतन वहां आया उसका प्रैक्टिकल करे, उसको आचरण में उतारे, और फिर घर के लिए सुगंधी बन जाए। सुरवयो गृहेषु श्यामा,
आपका कर्तव्य है कि घर के लिए सुगंध बन जाए। दुर्गंध यदि किसी भी कोने में आ रही है, किसी भी पात्र में से आ रही है, वो बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, बहू हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, या स्वयं भी हो सकता है, तो पहले उसको आइडेंटिफाई करें, उसको देखें कि क्या है, और फिर उसका निवारण खोजें कि इसका निवारण कैसे हो। लेकिन घर को सुरभि से, सुगंध से युक्त करें। और इसको महकाने का बाहरी तरीका तो यज्ञ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने बढ़िया सामग्री की, सब कुछ डाला और बाहरी वातावरण तो बनाया, लेकिन हमारे जो मन है उसके अंदर अभी दुर्गंध है। और उस दुर्गंध का निवारण जब तक नहीं करोगे, आपका कर्तव्य पूरा नहीं होता। ठीक है, आपने सब कुछ कर दिया, घर, बच्चों को, सबको व्यापार, धन से, दौलत से भरपूर कर दिया, बात ठीक है, रास्ता दिखाया, लेकिन अभी काम बहुत है, बहुत ज्यादा है। और रोजाना आप, कोई व्यक्ति कहे नहीं मैंने आज घर में झाड़ू पोछा सब कुछ लगा के साफ कर दिया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। अगले दिन फिर ये सेम ही करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति ऐसा कहते नहीं ये कर दिया बस अब जरूरत नहीं है, कह सकते हो आप? इसलिए जब तक आप जीवित रहेंगे ये संभावनाएं उतनी ही बनी रहेंगी कि ये कूड़ा करकट, गंदगी, दुर्गंध कभी भी आ सकती है। और आपका प्रयास क्या होना चाहिए? इसको दूर करना, रोजाना का कार्य रोज करना। इसलिए वेद माता का ये कथन, नवीनता होनी चाहिए। आप उदास हो गए हैं, कल भी उसी बिस्तर पर थे, आज भी उसी जगह है, आज भी वहीं पर है, उसी जगह, उसी घर में, उसी माहौल में, तो आपको फिर आप क्या करते हैं? मन हमारा नहीं चाहता, इसलिए कुछ लोग घूमने के लिए निकलते हैं, अरे वहां चलते हैं, वहां घूमने आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, घूम कर आए फिर वातावरण को ही मिला, ये स्थायी समाधान नहीं। असलियत में घूमना कुछ और था। मैं नहीं कहता कि परमात्मा की बनाई हुई दिव्य इस प्रकृति को घूमने के लिए, पर्यटन के लिए आप जाएं, पहाड़ देखें, समुद्र देखें, वो रचनाएं देखें, प्रकृति की गोद में बैठकर आपको बहुत सुंदर अनुभव होगा। लेकिन तब तक आपको पूर्ण आनंद नहीं मिल सकता जब तक इस सोम पीठ पर बैठकर आप वो गहरा चिंतन नहीं करोगे। जो आपके घर में फूल हैं, पुष्प हैं, छोटे छोटे अंकुर अभी हो रहे हैं, उनके अंदर वो सुगंध पहुंचनी चाहिए। आपका अनुभव बहुत ज्यादा है, इसलिए आप पूजनीय हैं, लेकिन कर्तव्य विमुख होकर आप बैठ गए, अब कुछ नहीं हो सकता, ये सब बिगड़ गए हैं, सब बेकार हो गए, ऐसे ऐसा कहकर आप अपने आप को पीछे कर रहे हैं, पीछा छुड़ा रहे हैं अपना। नहीं, आपके अंदर उदारता आनी चाहिए, आप में नवीनता आनी चाहिए, गहराई आनी चाहिए, और बहुत गहराई से सोचना है। इस सोमपीठ यानी गृहस्थ रूपी गद्दी पर बैठकर अब आपका चिंतन बहुत व्यापक होना चाहिए। ये सुगंध मेरे घर तक ही नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ये सुगंध समाज तक पहुंचनी चाहिए, ये सुगंध राष्ट्र तक पहुंचनी चाहिए। हमारा कर्तव्य यहां तक है। इसलिए बहुत सुंदर तरीके से वेद माता का ये कथन कि आपकी आयु लंबी तो हो लेकिन सुगंध वाली हो, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपकी वाणी मधुरता से, माधुर्यता से पूरी तरह से भरी हुई हो। आपके अंदर तृप्ति होनी चाहिए, तृप्त होने चाहिए। ये तृप्ति नहीं दिखती, अतृप्त है। कहीं कहीं पति पत्नी से तृप्त नहीं, कमी महसूस करता है, और ऐसा व्यवहार में देखने में आता है और बोल देता है कई बार कि तू मेरे पल्ले कहां से पड़ गई। इसका मतलब वह समस्या लग रही है उसको, लेकिन वेद मंत्र कहता अतृप्तम, तृप्त, तृप्ति मन आप्याय माने प्रजया धनेन च, धन से और प्रजा से तृप्त अनुभव करे। अब इसमें आप कोई और क्या विकल्प ढूंढ रहे हैं? ये विकल्प ढूंढने वाले फिर बदलाव कर लेते हैं, लेकिन वो फिर एक नई समस्या लेकर आते हैं। इसलिए जो है उसको ठीक किया जाए, उस वातावरण को अच्छा किया जाए, उन प्रतिज्ञाओं का स्मरण किया जाए। हम ये जो हर वर्ष अपना वैवाहिक या जन्मदिन या कुछ भी अवसर मनाते हैं, ये नवीनता को धारण करने के लिए है। हमसे कोई भूल हो गई या कोई त्रुटि हमारे आचरण में हो गई, कुछ रह गया,
तो हम उसको ठीक करें, छोटे बनकर, अहंकार से दूर होकर। अत्रपसम यानी अगर्वता, घमंड, अभिमान ठीक नहीं होता। अभिमान में अगर आने लग रहा है तो इसका मतलब गलत दिशा में जा रहे हैं। एक दूसरे के प्रति झुकना, एक दूसरे के गुणों को देखना, एक दूसरे के त्याग को अनुभव करना, एक दूसरे के समर्पण को समझना कि कौन किस प्रकार। आज मैं अगर यहाँ हूं तो उसमें पत्नी का भी तो योगदान होगा, उसको अनुभव करना। और जब आप एक दूसरे के गुणों से एक दूसरे का आदर करेंगे तो मैं आपको पूर्ण रूपेण ये विश्वास दिलाता हूं कि फिर जीवन में ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि प्रेम घटने लगे, बल्कि आदर और प्रेम बढ़ने लगेगा। घी की आहुति डाली जाए और अग्नि ना बढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है? देखा कभी आपने? घी की आहुति डाली, पंडित जी ने स्वाहा बोला और ज्योति कम हो रही हो? मैंने तो आज तक ऐसा दृश्य नहीं देखा। पति और पत्नी एक दूसरे में ये समर्पण की, ये आदर की, ये सम्मान की, श्रद्धा की आहुति डालेंगे तो एक दूसरे के चेहरे पर वो चमक, वो ज्योति दिखाई देगी। और कला ऐसी हो कि चंद्रमा की तरह आज एक, आज दूसरी, आज तीसरी, आज तिथियां जो होती हैं हमारी कला आदर्श, कलाओं से युक्त होकर आप देखते हैं एक दिन चंद्रमा पूर्णिमा को प्राप्त हो जाता है। गृहस्थ रूपी वाटिका में रहकर, कलाओं से युक्त होकर, प्रकाश से युक्त होकर आप निरंतर उन्नति को प्राप्त हो। आपके जीवन में दुर्गंध नाम की कोई चीज ना हो, सुगंध ही सुगंध हो। जैसे पुष्प को कहीं भी आप ले जाएं, उसकी सुगंध उसको स्वतः ही आपको प्राप्त होती है। ऐसे आप आज यहाँ हैं, कल किसी और जगह हैं, कल परसों किसी और जगह हैं, और मैं निमंत्रण इस रूप में आपको देता हूं कि आप अपना जीवन सुगंधमय बना लेंगे तो दूसरे लोग आपको आमंत्रित करने के लिए भी लालायित होंगे। लेकिन अगर दुर्गंध है, और ये दुर्गंध बहुत आसानी से पहचानी जाती है, पता लग जाता है, तो कोई भी व्यक्ति उसको पसंद नहीं करेगा, दूरी बनाएगा। और यदा कदा किसी के गले पड़ भी गया दुर्गंध वाला आदमी तो सोचता है इससे जितना जल्दी यहाँ से पीछा छोड़े। तो हम ऐसा जीवन बनाएं, सुगंधमय जीवन। लोग घंटों नहीं, कई दिनों तक आपका सानिध्य चाहे, आपका सामिध्य चाहे, ऐसा जीवन हमें बनाना चाहिए। पति और पत्नी, उनका कर्तव्य बहुत महत्व है, बहुत ऊंचा है। इसलिए केवल पति पत्नी विवाह हो गया और बच्चे हो गए, यहाँ तक इतना ही अर्थ नहीं है, इसका गहरा अर्थ है। और जब इस रूप में आप जाएंगे तो फिर आप इतनी ऊंचाइयों को अनुभव करेंगे। मौन साधना से जो आपको अनुभव में आया, उससे आपके अपने गुण और दोषों का निरीक्षण होगा, और फिर आपकी वाणी में निखार आएगा, आपके व्यवहार में बहुत निखार आएगा। आप उत्तम व्यवहार ही करेंगे। आप अनिष्ट करने वाली बातें, विनाश करने वाली बातें अपने सामने नहीं रखेंगे, चाहे वो आपकी शब्दावली हो, चाहे आपका व्यवहार हो। दूसरों के लिए भी आप वही परोसेंगे जो मुझे अपने लिए प्रिय है। इसलिए इस दिशा में उन्नति की दिशा है, और ऐसा समुन्नत होकर फिर गृहस्थ में जिया जाए। तो ये गृहस्थ का अल्प समय हमें लगता है थोड़ा सा, और लगता है बहुत सारे लोग प्रसन्नता से फिर इस बात को भी कहते हुए सुनते हैं कि 7 जन्मों तक हम साथ रहेंगे, है ना। और अब तो लोग 7 दिनों तक साथ रहना मुश्किल समझते हैं। तो हमें परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रेम की आहुति एक दूसरे को समर्पित करनी पड़ेगी। फिर आप देखें, यही गृहस्थ सोमपीठ बनकर आपका भी कल्याण, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, सबका कल्याण वहां से होगा। इसलिए गृहस्थ बहुत ऊंची संस्था है। इसमें रहकर सहकारिता, एक शब्द है सहकारिता, सहकार बने, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, सुंदर योजनाएं बनाएं, और फिर देखें आपके जीवन में कितने पुष्प खिलेंगे, कितनी सुगंध होगी। और ये सुगंध चहुओर बिखरनी चाहिए। इसलिए वेद कहता है, सुरभयो गृहेषु श्याम, हम घरों की सुगंध बने, बस इतना कर्तव्य है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, क्योंकि समय संकेत कर रहा है, मैं ये युगल, ये जोड़ी सुधा जी और सतीश जी की लंबी आयु को प्राप्त करें, और दिव्य गुणों से युक्त होकर सदैव लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आगे बढ़े। परमपिता परमात्मा को केंद्र मानकर उसी के चहुं और उसी दिशा में आगे बढ़े। ये परिक्रमा बराबर बनी रहे। आपकी ज्योति, आपकी चमक, आपका औज, आपका तेज
बराबर यथावत अक्षम रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। ओम शांति। आभार धन्यवाद प्रदान किया इस अवसर पर।